ठीक है, कभी कभी समय पे आदमी लोग भी भटक जाता है, कई औरतें भी भटक जाती है। ये सब चलते रहता है, ये दुनिया है तो नहीं होगा तो ये सब होते रहता है। कोई मेरे ही परिवार में नहीं है और हम ही लोग के ऊपर नहीं है, बहुत दुनिया में ये सब होता है ऐसे, और हम लोग खुद देखते भी हैं। इस चैनल पे एक हमने वीडियो देखी है, देख के तो मेरा दिमाग ऐसे घूमा कि क्या बताएं। इतना बड़ा साजिश, इतना बड़ा धोखा, यानी कि अब लग रहा है मुझे कि बात तो हो रहा है और सारा काम उसके कहने पे किया जा रहा है। मुझे यहाँ तक अभी यही लग रहा है, क्योंकि अभी तक जितना कुछ भी आया ना सोशल मीडिया पे, सब विथ प्रूफ आया है, सब प्रूफ के साथ आया और सब सही था। अब आप प्रूफ के साथ दिखा के और उस चीज़ को बोल रहे हो कि हमने इसके दबाव में बोला, उसके दबाव में बोला, तो इससे बड़ी मूर्खता नहीं हो सकती है भाई। पता नहीं किस किस को धोखा मिल रहा है, इस चीज़ से नहीं पता लग रहा है। और अब पूरा इल्ज़ाम सुमित पे आ रहा है, तो हमको नहीं लगता कि कहीं से भी सही है। रास्ते से हटाने का अच्छा उपाय किया जा रहा है, बहुत बढ़िया। बस हम इतना ही बोलेंगे कि अभी तक जितना आया है सोशल मीडिया पे, उसमें 1% भी कोई भी चीज़ झूठ नहीं था, ना है और ना रहेगा, क्योंकि सब कुछ सच था। और ये अब बहुत बड़ी साजिश की जा रही है क्लीन चिट देने की, तो ये तो अब हम होने नहीं देंगे, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा प्रूफ है जो कि अब तक हम नहीं दिखाए थे। और हमको लग रहा था कि यार ये सारी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैटर शांत हो रहा था। लेकिन यहाँ तो मैटर शांत करने के बजाय किसी और पे ब्लेम लगा के और किसी के लिए क्लीन चिट देना, भाई इतना सब कुछ होने के बाद इंसान को अपनी फैमिली पे ध्यान देना चाहिए, उस इंसान को देखना तक नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हमको लग रहा है कि सब कुछ, मैंने कल एक कम्युनिटी डाला था, उस कम्युनिटी को भी डिलीट करवाया गया है बोल के। अब हर काम किसी के कहने पे हो रहा है, तो कम्युनिटी भी किसी के कहने पे ही डिलीट किया गया होगा। तो मास्टरमाइंड तो इसमें कोई और है। और झूठ, ये जो गेम खेला जा रहा है ना, सच तो आएगा इसका भी सामने। और मेरे साथ गलत करने की कोशिश, मेरे लिए एक शब्द नहीं बोला जा रहा है, एक शब्द नहीं। और इतना आप किसी के दबाव में आके इतना लोगों से झूठ नहीं बोल सकते हैं। वो सारी चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। और मेरे पास भी बहुत सारा प्रूफ है। अब हम नहीं चाहते हैं कि लाएं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पे हम भी लेके आएंगे कि इसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। एनवायरनमेंट इतना गंदा है कि हमारे पूरा सिर के पीछे मंडरा रहा है। ये पूरा घर लग रहा है कि इसको ना कोई चीज़ से बांध दिया गया है। अब मुझे रियलाइज हो रहा है, क्योंकि अचानक से इंसान खुद ही पलट जा रहा है यार, एक बार में टाइम नहीं लग रहा है। तो जो भी हो रहा है देखते हैं, और शायद ये सारी चीज़ें जो हुई, इंसान इसको कंटिन्यू करना चाहता है तो कंटिन्यू करे, लेकिन हम भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। हम भी डिवोर्स वगैरह अगर कोई सोच रहा है देने के लिए, तो ऐसे तो नहीं देंगे। जिस तरह मेरी ज़िंदगी मेरे साथ रह के भी मुझे अकेला फील कराया गया है, उस तरह हम भी कराएंगे और दिखाएंगे, दोनों लोगों को सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे। अभी तक कमज़ोर मेरे को बनाया गया, कमज़ोर समझने की कोशिश, और मेरे को बहलाने फुसलाने का सोचो ना, इतना अच्छे से मेरे लिए आके वीडियो में बोल देना, और उसके बाद से आप कैमरे के सामने कुछ और बोल रहे हो, रियल लाइफ में कुछ और रह रहे हो। तो पहले तो इंसान को अपना पर्सनल लाइफ को ठीक करना चाहिए, ना कि पब्लिक लाइफ को देखना चाहिए। पब्लिक लाइफ तब अच्छी लगती है जब आपका पर्सनल लाइफ अच्छा हो और आप उस चीज़ को दिखाओ। अभी भी शर्म आ रही है साथ में रहने से, साथ में वीडियोज़ बनाने से, साथ में फ़ोटो डालने से। मैंने तो उसी दिन समझ गई मैं ये सारी चीज़ें। मेरे साथ एक डीपी लगाई गई और उस डीपी को अगले ही थोड़े देर में ना उसको हटा दिया गया, तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि भाई इसको भी हटवाया गया। इतना सब कुछ होने के बाद वो सामने वाला भी ब्लॉक नहीं मारा है व्हाट्सएप पे और फ़ोन पे, और इधर वाला भी ब्लॉक नहीं मारा है, दोनों पक्ष की कोई ब्लॉक नहीं मारा है। मतलब अपनी फीलिंग्स को दिखाना है कि देखो हमने ये स्टेटस लगाया, देखो हमने वो स्टेटस लगाया। भाई हम, एक होता है ना कि चलो दूसरे को क्या ही बोलना, जब अपना ही ऐसा करेगा, उसको अभी तक ब्लॉक मारने का औकात नहीं है कि भाई ब्लॉक मार दे, जब मतलब नहीं रखना है। इतना चीज़ बिगड़ गया, 1.5-2 साल से पूरा बिगड़ रहा है, तो अभी से तो आपको समझना चाहिए ना कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। तो हाय एवरीवन, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं पूर्णिमा वेलकम करती हूँ आप सब
आपका एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो अभी अभी मैंने सचिन की मम्मी की जो है ना वो वीडियो देखी है, और कल परसों से तो चला ही है कि सचिन ने जो है वो नेहा की लाइव में जाके सुसाइड कुछ ऐसे करके जो था वो मैसेज किया हुआ था सुपर चैट करके। फिर उसके बाद फिर मैसेज आता है कि अब मैं सुसाइड नहीं करूँगा, और नेहा का खुशी खुशी जो है वो चैट बंद करना। उसके बाद मैंने अभी जो है ना वो सचिन की मम्मी का वीडियो देखा। बहुत फील होता है यार, जो चीज़ें जिसने देखी हो ना उन लोगों को जो वो बहुत लगता है। भले ही सचिन के परिवार वालों ने उसकी मनीषा से फिर से शादी करवा दी हो, सारे फ्रेंड्स इकट्ठा हुए थे, सब ने समझाया, पर एक चीज़ जो है यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल सकती हूँ, ऐसा नहीं है, चीज़ें मेरे ऊपर मत लेना कि मेरे साथ हुई होगी, कई गलत कमेंट करते हैं, ये चीज़ें मेरे साथ बिल्कुल नहीं हुई है। लेकिन मेरे ये मैं बोल सकती हूँ बिल्कुल डायरेक्ट तो यहाँ पे मैं नहीं बताना चाहती, पर इतना बोल सकती हूँ कि मेरे आसपास ही हुई है। जो चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करूँ मेरे आसपास ही हुई है। तो सेम सिचुएशन ऐसी थी सचिन मनीषा के जैसी, सेम वहाँ पे ऐसी सिचुएशन थी। तो अब उसके सचिन की मम्मी ने बोला कि बहुत डर लग रहा है, आगे क्या होगा। उनका डरना जो है ना वो स्वाभाविक है, क्योंकि वो एक माँ है, और मुझे लगता है कि चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होगी। जब तक नेहा है तब तक चीज़ें जो वो ठीक नहीं होगी। और सचिन की आप चाहे एक शादी करवाओ, मनीषा से चाहे 2 करवाओ, 3 करवाओ, जब तक उसके दिल में उसके लिए फीलिंग और प्यार जब बचा ही नहीं है यार, ख़त्म हो गया, वो आगे बढ़ चुका है, उसके दिल में जो फीलिंग जो प्यार है वो किसी और के लिए, समझो इस चीज़ को। और मनीषा भी ये चीज़ ठीक है, वो वाइफ है, उसने खुद कहा है कि मैं एक मौका तो ज़रूर देना बनता है। अगर वो अपनी गलती मानता है तो एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, तब उसको मनीषा को बस मैं यहाँ पे एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो उसको एक मौका दे। नहीं तो ये होता है ना कि वो घुट घुट के ऐसी जीती रहेगी, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि खुद वो डिप्रेशन में जाके, और डिप्रेशन में गया बंदा क्या से क्या कर ले इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो। ये जो बड़ा लगा के रखा है ना लोगों ने कि हम तो सुसाइड ये वो कर लेंगे, जो बोलते हैं ना यार वो नहीं करते, जिन्होंने करना हो ना वो एकदम से कर लेते हैं। और ये जो बोल बोल के दिखावा कर रहे हैं, ये लोग जो बोल बोल के दिखावा कर रहे हैं, कभी कम्युनिटी लगा रहे हैं, कभी हटा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो ये लोग नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें करने के लिए भी जो वो हिम्मत चाहिए, और ये लोग जो है ना सिर्फ दूसरों को परेशान कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों में मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, मनीषा के अलावा कोई नहीं पिस रहा है। मनीषा का ये है कि उसने इतनी कम एज में शादी होने के कारण, होता है कि जो हस्बैंड होता है उसी से प्यार होता है, और जिससे हमें प्यार होता है उसको छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। बट मनीषा ये है कि एक मौका उसको दे, अगर एक मौका देने के बाद भी फिर भी ना वो सुधरे, जब वो उसकी वाइफ है उससे प्यार करता था, शादी करती थी, जब उन्होंने फिर से उसके माँ बाप ने उसकी दूसरी शादी की, तो उसको क्या चीज़ें मतलब स्पेस क्यों चाहिए यार, वो उसकी वाइफ ही तो है ना, कोई ऐसे अननोन लड़की तो है नहीं मनीषा उसके लिए कि उसको टाइम ले रहा है वो चीज़ें ठीक करने के लिए। तो उसके दिल में कहीं ना कहीं अभी भी जो पहले चला था, अभी भी उसके दिल में वही औरत है, और मेरे को नहीं लगता है कि वो मनीषा के साथ खुश रह पाएगा, और ऐसी ही चलती रहेगी इनकी लाइफ देखना। और ख़ासकर जब तक ये सोशल मीडिया में है, यहाँ ये हो सकता है कि सोशल मीडिया को छोड़ छाड़ के अपना अलग से दुनिया बसाए, तो शायद चीज़ें ठीक होने का मतलब हो सकती है। लेकिन जब तक ये सोशल मीडिया पे है, उस साइड से भी सोशल मीडिया पे आएंगे, इस साइड से भी सोशल मीडिया पे जो है वो चीज़ें होगी, तो ये कभी भी भूल नहीं सकता। और ये चीज़ें मैंने अपने आस पड़ोस अपने बहुत नज़दीक से देखी है यार। जो बंदा एक बार बिगड़ गया ना वो कभी नहीं सुधरता, और तुम उसको सुधार भी नहीं सकते हो जब तक वो दूसरी औरत उसके सामने है, या कांटेक्ट तो हो ही जाएगा, ऐसा थोड़ी नहीं है कि कांटेक्ट नहीं होगा। जो लोग इतने साल से 1.5-2 साल से अगर रिलेशन में हैं तो कैसे ना कैसे कांटेक्ट कर लेंगे, और ये एक दूसरे के बिना जो है वो नहीं रह सकते। क्योंकि सचिन के आंखों में देखने से ही आप लोगों को लग जाएगा कि उसके दिल में मनीषा जो वो दूर दूर तक नहीं है, तो उसके साथ खुश रह नहीं सकता। भले ही उसने फैमिली के दबाव में आके शादी कर ली हो या कुछ भी कर लिया, पर वो मनीषा को कभी खुश नहीं रख पाएगा। और मनीषा को, मेरे को लगता है कि उसको समझदार है, पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं है, एक मौका देना चाहिए। और अगर वो सोचे कि वो बार बार गलती करे, उसको माफ़ करके मौका देती रहे, तो वो चीज़ बहुत गलत है। क्योंकि इसमें ये होगा कि उन दोनों का कुछ नहीं जाएगा, मनीषा खाली जो वो पीसती रह जाएगी,
और जो चीज़ मैं आपको सुना रही हूँ ना, पर्सनली जो चीज़ें मैंने देखी है हमारे आसपास जो हुई है, मैं उसी के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि होता है ना, लड़कों का कुछ नहीं जाता है। कल को अगर मनीषा मर जाए, कुछ हो जाए, तो सचिन का कुछ नहीं जाएगा, वो तो भाई खुश हो जाएगा कि उन लोगों का रास्ता जो साफ हो गया। तो सेम ऐसी सिचुएशन मैंने देखी है। जिस बंदी के साथ गलत हो रहा था वो मर गई है, उसने सुसाइड किया, मारा गया, ये चीज़ें क्लियर जो है वो नहीं मेरे को हो रही है। और पर उस बंदी ने ऐसा बोला है कि भी सुसाइड कर लिया और वो मर गई है ना। तो और वो जो था, जो बिगड़ा हुआ था, वो सरेआम खुलेआम घूम रहा है, खूब खा रहा है, पी रहा है, कोई फ़र्क नहीं है बीबी मरी कुछ है। तो ये है कि मनीषा को ये स्पेशल मतलब यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने बहुत क्लोज, बहुत नज़दीक से ये चीज़ें देखी, और जो बिगड़ गया इंसान जो कभी नहीं सुधरता, एक मौका दो ठीक है, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि बट आप लोगों को लगता है कि आप बार बार उसको जो है ना ऐसे मौका देती रहोगी तो वो सिर पे बैठ के नाचेगा, और कहीं ना कहीं तुम्हारी लाइफ जो है वो स्पॉइल होती जाएगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो बिगड़ा हुआ इंसान है वो कभी नहीं सुधरता, और जो सामने वाला इंसान है ना वो भी कभी नहीं सुधरता। अगर और एक बात बता दूं, जो गलत इंसान होता है ना और जो बिगड़ा हुआ, उन लोगों के अंदर इतना ईगो होता है, इतना ईगो होता है कि वो गलत होने के बाद भी कभी अपनी गलती स्वीकार एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम लोग गलत है, उल्टा दूसरों को गलत साबित करने में ही लगे रहेंगे। तो बस मैं मनीषा को बस मेरा एक यही मैसेज है कि जो बिगड़ गया वो कभी नहीं सुधरता, और उसको अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए जो है वो स्टैंड लेना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। जो भी सारी चीज़ें देखी हमने, जो चैट की लीक हो रही है, लाइव चैट की जो भी चीज़ें चली हुई है, वो कभी नहीं छोड़ेगा उस बंदी को। ये बात तुम लोग याद रखना, आज नहीं तो चाहे कुछ टाइम के बाद सोशल मीडिया पे चीज़ें उठेगी, पर वो कभी नहीं छोड़ेगा।